Atul here, and how are you doing? I hope that everybody would be well. सभी लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हाउ कैन यूज कैन को कैसे यूज़ करें, ठीक है ना। कैन को कैसे यूज़ करते हैं, मैनी थिंग्स आई हैव टोल्ड यू। सो टुडे आई एम अबाउट टू डिस्कस अबाउट कुड, या कुड को हम कैसे यूज़ करें, ठीक है ना। क्योंकि कुड हम बोल सकते हैं दिस इज़ कन्फ्यूजिंग वर्ड, या बहुत लोग परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम कुड को परमिशन लेने के लिए भी यूज़ करते हैं और पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। कुड जो हम कई जगह पे यूज़ करते हैं, जो हमें पता नहीं होता है, तो आज हम कुड के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सो माय डियर, as I say each and every day, you are to speak to practice. You are to practice to speak. आपको बोलने की कोशिश करनी है, और हाँ, कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठना है। कॉपी पेन लेके बैठें तभी हम सीखेंगे। इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस होगी। यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हेन यू प्रैक्टिस देन यू कैन डू एवरी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रैक्टिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस हमें कंटिन्यू करनी है। सो माय डियर, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कुड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। आज जो हम बात करेंगे कुड की, ठीक है ना। कुड, ठीक है। अच्छा, कुड होता क्या है? कुड एक्चुअल में कैन का पास्ट होता है, या कैन का पास्ट होता है। कुड जो है कैन का पास्ट होता है, लेकिन कुड को हम कई तरीके से यूज करते हैं, कई सारे सेंस होते हैं, ठीक है। कुड को जो हम 3 सेंस में यूज करेंगे, या केवल कुड की बात करें, कुड को हम 3 सेंस में यूज करेंगे, ठीक। एक तो हमारा हो जाएगा सकता है, या तो बोल सकते हैं सकता था, ठीक है ना। सकता है या सकता था। अब दूसरा आपका सेंस हो जाएगा सका एंड पाया। हमारा तीसरा सेंस हो जाएगा पाता। ये हमारे 3 सेंस है। 3 सेंस को हम कुड में यूज करेंगे। कुड को हम 3 सेंस में यूज करेंगे। सकता है या सकता था, सका और पाया एंड पाता, ठीक है ना। और एक सेंस और होता है जो कि परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं, उसको भी हम बताते हैं, ठीक। पहले आप इनको देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, सकता है या सकता था, चाहे एक इसमें ये खासियत होती है कुड में। कुड जो है हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब जगह यूज करते हैं। चाहे प्रेजेंट में यूज करें, चाहे पास्ट में यूज करें, चाहे फ्यूचर में बात करें, ठीक है। ये हमारी ये कुड का प्लस पॉइंट होता है, ये कुड की हमारी क्वालिटी होती है, कुड का खासियत होती है, ठीक है। देखिए इसके सेंटेंस हम कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे पहले हम देखते हैं पहले सेंस की, सकता है या सकता था, ठीक। एज आई से दैट यू कुड स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते थे। यू कुड स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते थे। शी कुड अंडरस्टैंड मी स्टरडे। अच्छा, स्टरडे लिखा है तो पता चल रहा है पास्ट की बात हो रही। शी कुड अंडरस्टैंड मी स्टरडे, इसका सेंस जो है पास्ट में जा रहा है। वह मुझे कल समझ सकती थी, लेकिन नहीं समझा होगा। या शी कुड अंडरस्टैंड मी स्टरडे, वह मुझे कल समझ सकती थी। ये हमारा स्टरडे लिखा है तो पास्ट में पता चल रहा है कि बात हमारी हो रही पास्ट की। या एज आई से दैट वी कुड मीट टुमारो। वी कुड मीट टुमारो, इट्स मीन हम कल मिल सकते थे। सॉरी, हम कल मिल सकते हैं, आइडेंटिटी, हम कल मिल सकते हैं। वी कुड मीट टुमारो, हमारी बात हो रही फ्यूचर की।
वी कुड मीट टुमारो, हम कल मिल सकते हैं, या हम कल मिल सकते हैं, ठीक है। वी कुड मीट टुमारो, हम कल मिल सकते हैं। शी कुड अंडरस्टैंड मी यस्टरडे, वह मुझे समझ सकती थी, कल की बात हो रही, वह कल मुझे समझ सकती है। यू कुड स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, या तो आप इंग्लिश बोल सकते थे। अकॉर्डिंग सिचुएशन में पता चल जाएगा कि हम कौन से कुड की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग सिचुएशन वी कैन नो, ठीक है। एज आई से दैट आई कुड टीच यू, आई कुड टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता था। आई कुड टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता था। आई होप दैट ये आपको सेंस क्लियर हो गया होगा, सकता है या सकता था, ठीक है। ऐसे सेंटेंस, अगर बात करें निगेटिव की तो यहाँ पे कुडेंट हो जाएगा। यू कुडेंट स्पीक इंग्लिश, यू कुडेंट, सी कुडेंट अंडरस्टैंड मी यस्टरडे, वी कुडेंट मीट टुमारो, आई कुडेंट टीच यू, या तो यहाँ पे आपका कुड की जगह पे कुडेंट हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, हो जाएगा कुडेंट, कुडेंट, ये आपका निगेटिव है। कुड नॉट को साथ बोलेंगे कुडेंट, या तो ऐसे सेंटेंस में बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, आपको जरूर समझ में आ गया होगा पहला सेंस, ठीक है। अच्छा, हम बात करें दूसरे सेंस की, सका या तो आई से दैट आई कुड get a chance to meet you, I could get a chance to meet you, मैं आपसे मिलने का टाइम पा सका। I could get a chance to meet you, मैं आपसे मिलने का टाइम पा सका, या राहुल कुड विन द मैच, राहुल मैच जीत सका। राहुल कुड विन द मैच, राहुल मैच जीत सका। सोलिहा कुड लर्न हिंदी ड्यू टू मी, सोलिहा कुड लर्न हिंदी ड्यू टू मी, सोलिहा मेरे कारण हिंदी सीख सकी। सोलिहा कुड लर्न हिंदी ड्यू टू मी, सोलिहा मेरे कारण हिंदी सीख सकी। एंड सका या पाया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आई कुडेंट मीट यू, मैं आपसे नहीं मिल पाया। आई कुडेंट मीट यू, मैं आपसे नहीं मिल पाया। आई कुडेंट मीट यू, मैं आपसे नहीं मिल पाया। आई कुडेंट परचेज I couldn't purchase such an expensive phone. मैं ऐसा महंगा पर फ़ोन नहीं खरीद सका। I couldn't purchase such an expensive phone. मैं ऐसा महंगा फ़ोन नहीं खरीद सका। तो आई होप दैट आपको जो है सका या पाया का सेंस क्लियर हो गया होगा। सका या पाया का सेंस क्लियर हो गया होगा। सका और पाया के सेंटेंस हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, या आई कुड गेट ए चांस टू मीट यू, मैं आपसे मिलने का समय पा सका। राहुल कुड विन द मैच, राहुल मैच जीत सका। सोलिहा कुड लर्न हिंदी ड्यू टू मी, सोलिहा मेरे कारण हिंदी सीख सकी। आई कुड मीट यू, आई कुडेंट मीट यू, मैं आपसे नहीं मिल पाया, नहीं मिल सका। या आई कुड परचेज सच एन एक्सपेंसिव फ़ोन, मैं ऐसा मोबाइल नहीं खरीद पाया। या एंड आई कुड गेट ए चांस टू मीट यू, मैं आपसे मिल नहीं पाया, आपसे मिलने का टाइम नहीं मिल सका, या आपसे मिलने का टाइम नहीं पाया। सो ऐसे सेंटेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। आई होप दैट आपका जरूर क्लियर हो गया होगा। सका या पाया, मैं आपसे मिल पाता, काश वह समय से आ पाती, काश मैं मोबाइल खरीद पाता। तो ऐसे सेंटेंस में हम पाता की यूज करेंगे। काश, आई विश,
आई विश का मतलब होता है पास काश या आई विश। ऐसे सेंटेंसेस में आपको जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाएगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसा लगता है, क्या बोलेंगे इसको? एक्सक्लेमेटरी मार्क या आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाता। आई विश आई कुड मीट यू। आई विश आई कुड go to Mumbai with you. I wish I could go to Mumbai with you. काश मैं आपके साथ मुंबई जा पाता। अच्छा, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है बात पास्ट की हो रही, प्रेजेंट की हो रही, फ्यूचर की हो रही। ठीक है, अगर जो इसी में हम कर दें आई कुड गो टू मुंबई विद यू, अगर हम कर दें इसी में स्टरडे नेक्स्ट मंथ, तो पता चल रहा है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आई कुड गो टू मुंबई विद यू यानी कि आने वाले समय की बात कर रहे हैं। आई कुड गो टू मुंबई विद यू नेक्स्ट मंथ, काश मैं आपके साथ अगले महीने मुंबई जा पाता। अगर यहीं पे हम कर दें लास्ट मंथ या तो प्रीवियस मंथ, तो पता चल जाएगा पास्ट की बात हो रही है। आई कुड गो टू मुंबई विद यू लास्ट मंथ, काश मैं आपके साथ पिछले महीने मुंबई जा पाता। ठीक है, कुड की एक यही खासियत है, इसको हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, पास्ट में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, यू कैन यूज ईच एंड एवरीवेयर। ओके, ऐसे सेंटेंसेज हम पाता की यूज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेज पाता की यूज कर लेंगे। आई होप दैट आपको ऐसे सेंटेंसेज में क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो गाइज, अगर हम बात करें अभी तक बताया था कि परमिशन लेने के लिए भी ऐसे सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, मैंने जो पहला स्ट्रक्चर बताया था सकता था या सकता है, अगर हम परमिशन लेने की बात करें तो कुड की जगह पे मे या तो माइट का भी यूज होता है, या कुड की जगह पे मे और माइट का भी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो हम लोग मोस्टली मे जानते हैं, एक ही नियम जानते हैं कि हम मे का यूज करके परमिशन लेना है। तो आज कुछ नया आप लोग सीख ले, कुड का भी हम यूज कर सकते हैं फॉर टेकिंग परमिशन, बट हियर इज सम कंडीशंस यू हैव टू फॉलो। ओके, देखिए, एज आई से दैट कुड आई प्लीज कम इन। कुड आई प्लीज कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कुड आई प्लीज कम इन, प्लीज आपको जरूर लगाना, नहीं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फॉर टेकिंग परमिशन प्लीज जरूर लगाएंगे। ठीक है, कुड आई प्लीज कम इन। एज आई से दैट कुड आई गो आउटसाइड प्लीज। प्लीज सेंटेंस, प्लीज जो है वर्ड बाद में भी लगा सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। कुड आई गो आउटसाइड प्लीज, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? प्लीज कुड आई से समथिंग टू यू। प्लीज कुड आई से समथिंग टू यू, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? तो प्लीज आपको लगाना, प्लीज आपका कंपलसरी हो, चाहे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लगा दें, चाहे सेंटेंस में लास्ट में लगा दें, और चाहे या तो सबसे पहले लगा दें, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सो आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम प्लीज़ का यूज़ करके कुड के साथ परमिशन ले सकते हैं, लेकिन कुड में आपको प्लीज़ जरूर यूज करना, नहीं तो सेंटेंस गलत रहेगा 100%। सो यू हैव टू टेक परमिशन एंड यू हैव टू यूज प्लीज़ विद द कुड ड्यूरिंग टेकिंग परमिशन। आपको परमिशन लेते समय कुड के साथ प्लीज़ का यूज़ कर देना है। सो यू कैन टेक परमिशन एंड आल्सो यू शुड ट्राई, बिकॉज आप ट्राई टू समथिंग स्पीक न्यू, आप कुछ नया बोलने की कोशिश करें। आई होप दैट आपके तीनों सेंस क्लियर हो गए होंगे। चौथा आपका परमिशन लेने का सेंस क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। सो विल मीट नेक्स्ट वीडियो।